अच्छा जी, आज की हमारी ये क्लास है सेंटेंस स्ट्रक्चर के रिलेटेड। और सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है और हम लोग क्या करते हैं। ये ग्रामर की क्लास नहीं है, बेसिकली ग्रामर की क्लास अलग होगी। ये सेंटेंस स्ट्रक्चर्स की क्लास है। और सेंटेंस स्ट्रक्चर की क्लास क्यों अलग से क्लास लेने की ज़रूरत है और इम्पोर्टेंट क्यों है। सेंटेंस स्ट्रक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। द रीज़न इज़ के हमारे पेपर में, हमारे एग्जाम्स में न सिर्फ नॉलेज इम्पोर्टेंट होता है, न सिर्फ पेपर प्रेजेंटेशन इम्पोर्टेंट होता है, और उसके साथ साथ जो हम लोग लिखते हैं वो किस तरह हम लोग लिखते हैं, हम जो अपनी बात कर रहे हैं वो बात हम एग्जामिनर तक कैसे पहुंचा रहे हैं। देखिए, जब हम फिजिकली किसी के सामने बैठे होते हैं तो हम जब बात करते हैं, बात करते टाइम हम अपने एक्सप्रेशंस उसको फिजिकली दिखाते हैं। क्या इधर मैं गुस्से में हूँ, मैं खुश हूँ, मैं हंस रहा हूँ, या मैं क्या कर रहा हूँ। लेकिन जब राइटिंग की बात आ जाए, तब जब हम लिखते हैं हमें ये पता नहीं चलता कि हम लोग लिख तो रहे, अपनी बात तो कन्वे कर रहे हैं, लेकिन सेम बात क्या हम किस अंदाज से उसको प्रेजेंट कर रहे हैं। सीएसएस में बात तो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती, लेकिन बात करने के जो अंदाज है वो अंदाज बहुत ही अहमियत है रखती है, और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो क्यों इम्पोर्टेंट है मैंने बता दिया, कि एग्जामिनर को अपने एक्सप्रेशंस दिखाने के लिए। दूसरी बात ये कि सेंटेंस स्ट्रक्चर्स इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि जब हम बात करते हैं उस बात को कितनी डिटेल से वहाँ पर लिख सकते हैं और उसको कनेक्ट किस तरह कर सकते हैं। मल्टीपल टेक्निक से अगर हम जीरो से लेकर चले तो हम लोग वर्ड से स्टार्ट करते हैं कि किस तरह के वर्ड्स यूज करने चाहिए, और फिर करते करते हम जाके फाइनली सेंटेंसेस पे पहुंच जाते हैं, और फिर सेंटेंसेस के बाद कंप्लीट इसका प्रैक्टिस सेशन भी करते हैं। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, और स्टूडेंट्स को बहुत सारे मेंटोर्स ये रिकमेंड करते हैं कि आप लोगों ने मल्टीपल नॉवेल्स पढ़ने हैं, फॉरेन ऑथर्स पढ़ना है। अब ये तो सब रिकमेंड कर लेते हैं कि आपने फॉरेन ऑथर्स पढ़ना है, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि फॉरेन ऑथर्स तो हम लोग पढ़ लेंगे, लेकिन उस किताब को पढ़ना किस तरह है, उसको पढ़ने की ज़रूरत क्या है। तो ये कोर्स मैंने बहुत ही आसान किया है। हम डेली के बेसिस पे इस तरह के लेक्चर्स अपलोड करेंगे, और उसमें हम ये करेंगे कि बजाय स्टूडेंट को इस टफ टाइम में, शॉर्ट टाइम में, अ, जिसके साथ वो अपना सीएसएस या पीएमएस का सिलेबस भी कवर कर रहा होगा, तो इतना टाइम उनके पास नहीं होता कि वो एक्स्ट्रा रीडिंग्स करे। ये कोर्स और इन लेक्चर्स में मैं ये करूँगा कि जो सेंटेंस स्ट्रक्चर्स उन एडवांस लेवल की इंग्लिश बुक्स में यूज़ हुए हैं, वो सेंटेंस स्ट्रक्चर्स उठा के मैं आप लोगों को उसकी ब्रेक डाउन करा के आपको वो सेंटेंस स्ट्रक्चर दूं कि आप वो खुद लिखे, उसकी प्रैक्टिस करें। और इसी तरह हम इस कोर्स को लेकर चलेंगे। सो देर इज़ नो नीड कि हम इरेलीवेंट रीडिंग्स करें, बुक्स करें जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं सेंटेंस स्ट्रक्चर्स निकाल के वो एक एक करके हम लिखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। तो बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द सेंटेंस स्ट्रक्चर, कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो समझते हैं, उसके बाद हम मूव करेंगे सेंटेंस स्ट्रक्चर पे। देखिए, एक सेंटेंस क्या होता है। एक सेंटेंस हमेशा कंबाइनेशन है मल्टीपल वर्ड्स की। मल्टीपल वर्ड्स जब कंबाइन हो जाते हैं, सॉरी, मल्टीपल वर्ड्स जब कंबाइन हो जाते हैं और वो एक कंप्लीट मीनिंग कन्वे करे, तभी वो सेंटेंस कहलाता है। अदर देन दैट ये सेंटेंस नहीं होगा। तो अगर वो सेंटेंस नहीं होता तो फिर वो क्या होता है, वो दो कैटेगरीज में फॉल करता है। आइदर वो फ्रेज होता है या वो एक क्लॉज होता है। लेकिन यहाँ पे मैंने बात की एक्सप्रेशंस की और सेंटेंस स्ट्रक्चर की, तो हम पहले ये देखते हैं कि कंप्लीट सेंटेंस किस तरह होता है, उसके लिए कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स होती है। वो प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स हम पहले देखते हैं, उसके बाद हम मूव करेंगे एडवांस लेवल पर। जो हमारा पर्पस है और जो हमारा इस क्लास और इस सेशन का प्राइमरी पर्पस है कि हम सेंटेंस स्ट्रक्चर प्लस एक्सप्रेशन सीखेंगे, और वो क्या है, किस तरह होगा। देखिए, सेंटेंस में कौन सी चीज़ें इंक्लूडेड होती है। बेसिकली सेंटेंस में दो ही प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स होते हैं, एक है वर्ब और एक है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये दो प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स है। ऑब्जेक्ट भी है लेकिन वो मैंडेटरी नहीं है। लेकिन कोई भी सेंटेंस विदाउट सब्जेक्ट और विदाउट वर्ब सेंटेंस नहीं कहलाएगा। अब सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, ये कोई ग्रामर का कोर्स नहीं है। वो आपको ग्रामर के कोई लेक्चर आप सुन के ये देख सकते हैं कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है। लेकिन इतना मैं ज़रूर बताऊंगा कि इनका पर्पस क्या है, ये काम क्या करते हैं।
और ये ग्रामर के किस पार्ट में फॉल करते हैं। देखिए ये सारी चीज़ें आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में मिल जाएगी। और अदर देन दिस सब्जेक्ट वो होता है किसी भी सेंटेंस में काम करने वाले को, डोयर को सब्जेक्ट कहते हैं, जबकि वो जो वर्ब है वो उसका एक्शन या उसका काम या उसका स्टेट है वो प्रेजेंट करता है। अब जो बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर है, बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर में ये दो चीज़ें होती है। जबकि एडवांस में क्या होता है, वो सेम सब्जेक्ट होता है, ये तो मैंडेटरी है, और सेम वर्ब ही होता है। अब जितना सेंटेंस लेंथी होता है, हम चलिए इसके साथ ऑब्जेक्ट भी ऐड कर लेते हैं। लोग लिख लेते हैं, बेसिकली स्टूडेंट्स यही समझते हैं कि ऑब्जेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सेंटेंस, लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं है। मतलब मैंडेटरी नहीं है, इम्पोर्टेंट है, मैंडेटरी नहीं है। तो ये जो एडवांस लेवल के सेंटेंस स्ट्रक्चर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो भी यही सारी चीज़ें होती हैं, यही तीनों चीज़ें होती है, लेकिन इसका एक्सपेंडेड वर्जन होता है। एक्सपेंडेड वर्जन कैसा होता है, ये सब्जेक्ट अगर कहीं पर एक वर्ड है, सिंगल वर्ड है, तो यही एक सिंगल वर्ड फिर कंप्लीटली चेंज होगा एक क्लॉज में या एक फ्रेज में, ये चेंज होगा। इसी तरह वर्ब के साथ भी एडिशन होंगे, इस साइड पर भी इसमें एडिशन होंगे और इस साइड पर भी इसमें एडिशन होंगे, दोनों साइड पे, लेफ्ट एंड राइट साइड पे। इसी तरह ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पर एक सिंगल वर्ड है तो ये जाके मल्टीपल वर्ड्स बन जाएंगे। ये एक एक्सपेंडेड वर्जन होता है। और स्ट्रेट, अच्छा जी, प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स में दो ही चीज़ें होती है, यानी कि आपका सेंटेंस तब तक सेंटेंस नहीं होता जब तक उसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता। कुछ एक्सेप्शंस इसमें भी है, लेकिन अक्सर केसेस में यही होता है कि सब्जेक्ट और वर्ब प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स हैं। उस पर हम नहीं जाते क्योंकि वो ग्रामर के क्लास में फॉल करता है। यहाँ पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखते हैं। मैं सिर्फ अपने सेंटेंस स्ट्रक्चर को स्टार्ट करने के लिए ग्राउंड बना रहा हूँ ताकि उसकी समझ आ जाए। सो सब्जेक्ट और वर्ब, बेसिकली ये तीन चीजें होती है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, एक सिंपल सेंटेंस के लिए। अब जब एडवांस लेवल पे ये जाते हैं, यही तीनों चीजें तो होती है, लेकिन ये फर्दर एक्सपेंड हो जाते हैं। सब्जेक्ट के भी क्लॉज बन जाते हैं, ऑब्जेक्ट के भी क्लॉज बन जाते हैं, वर्ब्स के साथ ऑक्सिलरीज लग जाते हैं, एडजेक्टिव्स लग जाते हैं, एडवर्ब्स लग जाते हैं। तो ये डिफरेंट फिर हम लोग पढ़ते हैं कि जब वो लगते हैं उसका पर्पस क्या होता है। देखिए एक वर्ड है कि बॉय। अब ये एक बॉय है, बॉय मीन्स लड़का, ठीक है। अब ये सिंपल वर्ड है। जब कोई कॉमन जो आम जिसको इंग्लिश पे ज्यादा कमांड नहीं हो वो यही बॉय ही लिखेगा, लेकिन जिसको एक्सप्रेशंस आते हो, जिसको सेंटेंस स्ट्रक्चर आते हो, तो वो क्या करेंगे, बॉय के आगे पीछे और वर्ड्स लगाएंगे जिस तरह एडजेक्टिव्स है, ताकि ये जो बॉय वर्ड है इसकी मीनिंग फर्दर क्लियर हो जाए। फॉर एग्जांपल मैं रेफर कर रहा हूँ, एक बॉय है जो मेरे सामने बैठा है, वो एक टॉल बॉय है, ठीक है। तो मैं इससे पहले टॉल लिखूंगा। अब इसे तो ये पता लग गया कि ये लड़का भी है और लंबा भी है, लेकिन ये मैं अगर ये कहना चाहूँ कि ये टाल भी है, लड़का भी है और खूबसूरत भी है, ब्यूटीफुल भी इसमें ऐड करूंगा, ठीक है। ब्यूटीफुल है, टाल है और है लड़का, ठीक है। अब जब मैं ये तीनों वर्ड्स एक साथ लिखूंगा तो जो बॉय है इसकी मीनिंग और भी क्लियर हो जाएगी। इसीलिए हम सेंटेंस स्ट्रक्चर पढ़ते हैं कि जब हम एग्जामिनर के सामने कुछ प्रेजेंट करें, अगर हम एक वर्ड ही प्रेजेंट करना चाहते हैं, उसके आगे पीछे उसकी इतनी एक्सप्लेनेशन हो कि जो एग्जामिनर है वो उसको ये लगे कि मैं एक मूवी देख रहा हूँ, एक फिजिकल इंटरेक्शन मेरी हो रही है इस स्टूडेंट के साथ जो ये पेपर लिख रहा है। फॉर दिस पर्पज हम लोग सेंटेंस स्ट्रक्चर्स पढ़ रहे होते हैं। और आपने देखा होगा कि हर जगह आपके पेपर की जब एवेल्युएशन होती है तो कहते हैं कि एक्सप्रेशंस नहीं है, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स वीक है। उसका मतलब यही है कि आपको इन चीज़ों का नहीं पता। आप इन चीज़ों को सीखें ताकि आपके स्ट्रक्चर्स एडवांस लगे, बाकी कुछ भी नहीं है। इंग्लिश जो रिक्वायर्ड है वो ये नहीं कि आप हाई फाई वर्ड्स यूज़ करें, आप मुश्किल वोकेबलरी यूज़ करें, लेकिन उसका मकसद और जो पर्पस है और जो इम्पोर्टेंस है वो यही है कि आप वर्ड्स, अप्रोप्रिएट वर्ड्स यूज़ करें, लेकिन सेंटेंस स्ट्रक्चर इतना एडवांस हो कि कोई भी सेंटेंस आप लिखें वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो, उसको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन की कोई ज़रूरत नहीं हो। फॉर दिस रीज़न अब हम स्टार्ट करते हैं।
मैं क्या करूँगा, मैं मल्टीपल सेंटेंस स्ट्रक्चर्स उठाऊंगा, क्योंकि ये बेसिक उन बेसिक स्टूडेंट्स के लिए भी नहीं है कि जिनको कुछ भी नहीं पता। मैं इनिशियली एक दो सिंपल स्ट्रक्चर्स उठाऊंगा, उसके बाद हम जाएंगे कम्प्लेक्स सेंटेंसेस पर, कंपाउंड सेंटेंसेस पर, और मल्टीपल जो ऑथर्स यूज कर रहे हैं वो स्ट्रक्चर्स उन पे जाएंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक सिंपल सेंटेंस है, ताकि आपको समझ आ जाए कि ये मैं जो बोल रहा हूँ वो किस तरह एप्लीकेबल है, किस तरह होता है। देखिए, एक बुक है, नोवेल है, बहुत ही अच्छी बुक है, और मैं सबको रिकमेंड करूंगा कि अगर वो ये कर सकता है, यहाँ से अपने सेंटेंस स्ट्रक्चर निकाल सकते हैं, तो वो ज़रूर करे। वो बुक है एनिमल फॉर्म, और ये बुक है जॉर्ज ऑरवेल की बुक है। अब इस बुक में जो स्ट्रक्चर्स यूज हुए हैं वो बहुत ही एडवांस स्ट्रक्चर्स यूज हुए हैं। हम भी इसी बुक से ही ये सारे सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखेंगे। अब मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप जाके इसकी कहानी सुने, लेकिन मैं ज़रूर ये रिकमेंड करूंगा कि वो चीज़ों को किस तरह एक्सप्लेन करते हैं, आप जाके ये सुने। सो यहाँ से मैंने बहुत सारे सेंटेंस स्ट्रक्चर्स निकाले हैं, और एक एक करके हम इसको डिस्कस करते हैं। सिंपल सेंटेंस में क्या होता है, मैंने बता दिया कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन मैं इन चीज़ों पे नहीं जाता, आप लोगों को इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं करता। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, जब वो लिखते हैं वो ग्रामेटिकली एरर फ्री इंग्लिश लिखते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि यहाँ पे अब मैंने जो इंग्लिश में ये डिफरेंट वर्ड्स यूज़ किए हैं एक सेंटेंस में, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के किस पार्ट में फॉल करते हैं, और ना ही वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि जब हम सेंटेंस लिखें तो उसको किस तरह लिखे। सो एक सेंटेंस है कि ऑल एनिमल्स आर इक्वल, ऑल एनिमल्स और इक्वल। अब ये एक सिंपल सेंटेंस है। जितने भी आपके सेंटेंसेस होने चाहिए उसमें ये मस्ट है कि जो सिंपल सेंटेंस है उसके लास्ट में एक फुल स्टॉप हो। यहाँ तक तो सबकी अंग्रेजी होती है जो कम्पिटेटिव एग्जाम के लेवल पर आते हैं। सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कम्प्लेक्स सेंटेंस तो उनसे बन जाते हैं, लेकिन मिस्टेक वो कहाँ पर करते हैं, जब इनमें एक्स्ट्रा एडिशन करने हो। अब देखिए, हम फर्दर मूव करते हैं कि सिंपल सेंटेंस तो ठीक है, सारे हम यूज कर रहे होते हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, देयरफॉर मैं इसको फर्दर एक्सप्लेन नहीं करूंगा। ये सिंपल है, इसमें वर्ब भी है, इसमें हेल्पिंग वर्ब है, इसमें सब्जेक्ट है। और इसके बाद हम जो मूव करेंगे वो है कंपाउंड सेंटेंसेस, जो कि इस बुक में यूज हुए हैं। कुछ इसको स्टडी करते हैं और फर्दर फिर जाके इसको एक्सप्लेन करेंगे। कंपाउंड सेंटेंसेस जो इस बुक में यूज हुए हैं और वो किस तरह यूज हुए, ये तो सब पढ़ते हैं कि कंपाउंड सेंटेंसेस में कौन से क्लॉजेज होते हैं, लेकिन ये कोई नहीं पढ़ाता कि उसका लिंक क्या होता है और वो किस तरह बनते हैं। हमारा ये सेशन प्राइमरीली फोकस्ड होगा प्रैक्टिस पर, कि मैं एक सेंटेंस दूंगा, उस सेंटेंस को मैं ब्रेक डाउन करूंगा कि इस सेंटेंस की इस पार्ट में ये बात हुई है। तो आपने अपने सेंटेंसेस सेम इसी तरह के सेंटेंसेस बनाने हैं, लेकिन आपने बातें अपनी करनी है। उससे फायदा ये होगा कि जो आपका राइटिंग स्टाइल होगा वो इतना एडवांस्ड होगा जैसे जॉर्ज ऑरवेल लिख रहा हो। सो कंपाउंड सेंटेंस, इनकी बुक में एक सेंटेंस है, वो सेंटेंस मैं लिखता हूँ, फिर उसी को ब्रेक डाउन करते हैं और वो फर्दर स्टडी करते हैं। सेंटेंस है कि द पिग्स डिड नॉट एक्चुअली वर्क, द पिग्स डिड नॉट एक्चुअली वर्क। उसके बाद है कॉमा, फिर है बट डायरेक्टेड एंड सुपरवाइज्ड ऑर्डर, फुल स्टॉप। अब देखिए, मैंने सेंटेंस लिख दिया, मैं सेम इसी तरह के सेंटेंस आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप भी इसी तरह के सेंटेंस लिखें। लेकिन पहले मैं आपको ये समझाऊं कि इस सेंटेंस में कहाँ पर कौन सी चीज़ें यूज हुई है और क्यों यूज हुई है। देखिए, एक है, पहले पंक्चुएशंस को देखे। एक ये पंक्चुएशन है जो कॉमा है, और उसके बाद एक पंक्चुएशन इसमें फुल स्टॉप यूज हुआ है। एक ये पंक्चुएशन है और एक ये पंक्चुएशन है। तो ये दोनों पंक्चुएशंस आपने एग्जैक्टली इधर ही प्लेस करने होंगे जब आप अपने सेंटेंसेस बनाओगे।
ये सेंटेंसेस किस लिए बनाए गए हैं? जब डिफरेंट आइडियाज के दरमियान में लिंक क्रिएट करना हो। एक ये पार्ट है कि द पिग्स डिड नॉट एक्चुअली वर्क। यहाँ पे मैं फुल स्टॉप लगा के इस सेंटेंस को ऐसे ही छोड़ सकता था, लेकिन मैंने करना क्या था कि जो बाद में मेरा नेक्स्ट सेंटेंस था उसके साथ मैंने इसका लिंक बनाना था। फिर यहाँ पर इन्होंने कॉमा लगा दिया, कॉमा के बाद बट लगा दिया। उसके बाद इन्होंने सेकंड पार्ट लिखा जिसके साथ इन्होंने लिंक बना लिया कि पिग्स डिड नॉट एक्चुअली वर्क बट डायरेक्टेड एंड सुपरवाइज्ड ऑर्डर। यानी कि जितने भी मतलब बाकी लोग थे या बाकी एनिमल्स थे, पिग्स का क्या काम था? पिग्स ने